ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष ये आरोप लगातार लगाता है कि प्रधानमंत्री जी जो है वो यदि कोई कानून बनाते हैं, कोई विधेयक लाते हैं, कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो विपक्ष के नेताओं के जो है, विपक्ष के दलों की या विपक्ष के जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं लेते हैं। तो उन लोगों को ये समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी तो आज की तारीख में ऐसे निरंकुश शासक है कि वो विपक्ष का सलाह मशवरा क्या लेंगे। जो मात्र संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, उसका भी सलाह मशवरा आज की तारीख में नहीं ले रहे हैं। या ये कहा जा सकता है कि आरएसएस जो है, जो निर्देश जो है, दिशा निर्देश जारी करता है या भारतीय जनता पार्टी को जो सलाह देता है या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री को सलाह देता है, वो सलाह भी नहीं मानी जा रही है। उसका सीधा सीधा प्रमाण ये है कि आरएसएस का जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें गत दिनों जो है एक बीजेपी को एक नसीहत दी गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई चेहरे से ही हिंदुत्व आगे नहीं बढ़ सकता है, राष्ट्रीय मुद्दों से ही चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं, क्षेत्रीय नेतृत्व को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्षेत्रीय मुद्दों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी का जो रवैया रहा, अभी हाल में जो 4 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तेलंगाना में, तो कोई चेहरा नहीं बनाया जा रहा है प्रदेश में। प्रधानमंत्री जी जो है अपना ही उस चेहरे पर वो चुनाव लड़ेंगे। और मध्य प्रदेश में तो बूथ को ही मजबूत करने के लिए भोपाल में प्रधानमंत्री जी पहुंच गए। मतलब छोटे से छोटा भी यदि पार्टी का कार्यक्रम रहेगा तो प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम को संबोधित करने जाएंगे। ऐसे में ये प्रश्न उठता है, जो आरएसएस ने नसीहत दी थी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को, और ये माना जा रहा था उस नसीहत में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर कतरे जा रहे हैं। क्या हुआ, प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी और एक कदम आगे बढ़कर जो है उन्होंने ये जता दिया भारतीय जनता पार्टी में कि चाहे प्रदेश के चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे कोई सा भी चुनाव हो, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। अभी पिछले दिनों तो जैसे शिवराज चौहान मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, एक चेहरा बना दिया जाता था मुख्यमंत्री का, लेकिन इन चुनाव में तो कोई क्षेत्रीय नेतृत्व का या मुख्यमंत्री चेहरे की कहीं कोई बात सामने निकल कर ही नहीं आ रही है। और ये माना जा रहा है, विशेष रूप से आरएसएस के जो मुखिया है, जो है प्रमुख है मोहन भागवत, वो ये बात अंदर से निकल कर आ रही है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को लेकर, गृह मंत्री अमित शाह की कार्यशैली को लेकर खासे नाराज बताए जाते हैं। और पिछले दिनों जब पहलवानों का मामला हुआ, जब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने जो आरोप लगाए ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के, मोहन भागवत का ये प्रयास था कि देश में महिलाओं के खिलाफ कोई मैसेज ना जाए। लेकिन जिस तरह से जो है दिल्ली पुलिस से चार्जशीट जारी कराई गई और ये मैसेज गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा लिया है। चार्जशीट में ये बात सामने आने लगी थी कि क्लीन चिट दे दी गई है ब्रजभूषण शरण सिंह को। तो ये तो भले ही ब्रजभूषण सिंह को इस मामले में बचा लिया जाए, हालांकि मामला कोर्ट में है, लेकिन ये मैसेज गया है देश में कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया है। तो आधी आबादी है महिलाओं की, यदि ये संदेश जाता है तो महिलाओं में गलत संदेश जाता है कि एक तरह से उन बेटियों को चुप करा दिया गया। जैसे नाबालिग लड़की का मामला सामने आया था, बयान बदलवा दिया गया था, और ये पहलवानों ने भी बोला था, एक मैसेज भी गया था कि दबाव डालकर उस लड़की का बयान बदलवाया गया है। तो आरएसएस तमाम प्रयास के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नकेल नहीं कस पा रहा। उसका बड़ा कारण ये है कि कॉरपोरेट घरानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की तारीख में वो अपना भोकाल बना लिया है, वो अपनी मजबूती कर ली है कि आरएसएस भी का भी कोई असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे अडानी और अंबानी को एक तरह से साध कर नरेंद्र मोदी जो देश में चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, कॉर्पोरेट कल्चर को साथ में ले लिया है और विश्व में जो माहौल बनाया है प्रधानमंत्री, ये आज की तारीख में उन्हें ऐसे लगता है कि यदि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो मेरी वजह से है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
ये कई बार साबित किया भी है, अपने चेहरे पर चुनाव जितवाया 2014 का भी और 2019 का भी। तो ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का माहौल बना कैसे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में इसमें दो लॉबी काम कर रही है। एक लॉबी का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जेपी नड्डा माने जाते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग माने जाते हैं। और दूसरी लॉबी में नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, और उस लॉबी का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो सामने में सुनने में आता है, वो आरएसएस प्रमुख जो है मोहन भागवत कर रहे हैं। इसमें कहीं से दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के क्या सरकार रही हो, संगठन रहा हो, आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान होता है, बड़ा हस्तक्षेप होता है, क्योंकि अधिकतर जो है नेता वो आरएसएस से ही निकल कर आते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि आरएसएस की बात क्यों नहीं मानी जा रही है। देखिए, गत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नितिन गडकरी जो है वो आक्रामक भाषा बोलने लगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाने लगे, तो संसदीय बोर्ड से निकाल दिया गया नितिन गडकरी को। एक बड़ा चेहरा जो है मध्य प्रदेश का शिवराज चौहान का उभर कर आ रहा था, उन्हें भी संसदीय बोर्ड से निकाल दिया गया। योगी आदित्यनाथ को तो संसदीय बोर्ड में रखा ही नहीं गया। एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो दूसरे लोगों के प्रधानमंत्री बनने के रास्ते लगभग बंद कर दिए गए हैं। और ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है 2024 के लोकसभा चुनाव में और वह प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये माना जा रहा है कि 2026 में 75 साल की उम्र होने के बाद में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में वो ये चाहते हैं कि उनके बाद में गृह मंत्री जो अमित शाह है वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन आरएसएस चाहता है कि या तो योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने या नितिन गडकरी बने। अब ऐसे में देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी जो एक ताकत बनाई है भारतीय जनता पार्टी में, एक जो भोकाल बनाया है और एक जो संगठन को और सरकार को कब्जा के रख रखा है, आरएसएस इस मामले में कितनी अपनी मजबूती दिखाता है और प्रधानमंत्री कितनी मजबूती दिखाते हैं, या अभी जो 4 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहा है उसके चलते अब राज्य के सांसदों को मंत्रालय मिलने हैं, अब उसमें आरएसएस की कितनी चलती है ये देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख में जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।